पांचवें चरण के लिए थमा चुनावी शोर, तमाम दिग्गजों ने लगाया एड़ी चोटी कदम। पांचवें चरण के मतदान से पहले सपा की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे शिवपाल यादव ने कहा, पांचवें चरण की 61 सीटों पर 50 से ज्यादा सीट जीतकर सपा गठबंधन की जीत तय। कहा, करहल में अखिलेश यादव लाखों वोटों से जीतेंगे चुनाव। छठवां और सातवां चरण समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बोले, भतीजे की सरकार में चाचा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देवरिया सदर से बीजेपी प्रत्याशी शलभमणि त्रिपाठी ने बताया कि 27 फरवरी को पीएम मोदी देवरिया में आ रहे हैं। पीएम मोदी की रैली को ऐतिहासिक बनाने की कर रहे तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। जिले के सभी प्रत्याशी एक साथ मंच पर होंगे। कहा, करीब 5 लाख लोग पीएम को सुनने आएंगे। बलिया से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह लड़ रहे चुनाव। नारद राय के बेहोश हो जाने के मामले पर तंज कसते हुए दयाशंकर सिंह ने जीत का किया दावा। सोशल इंजीनियरिंग से गोरखपुर के 9 किले साधने की तैयारी बसपा सुप्रीमो की। शनिवार को विशाल जनसभा करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। बूथ से ब्लॉक स्तर पर पूरी शांति के साथ काम कर रही बसपा। गोरखपुर में छठे चरण में 3 मार्च को मतदान। यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने शुक्रवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों की इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले। कहा, दुनिया के कोने कोने से बसे भारतीय भी दोबारा उन्हें सीएम बनते देखने के लिए उत्सुक। पूर्व डीजीपी और भाजपा नेता ब्रजलाल का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, सपा सरकार ने अपराधियों और आतंकवादियों को दिया संरक्षण, उन पर लगे मुकदमे लिए वापस। कहा, जितना बड़ा आतंकवादी अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। 10 फरवरी के पहले चरण की वोटिंग में गाजियाबाद की सभी 5 सीटों पर मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा में रखी ईवीएम मशीनों की निगरानी कर रहे पार्टी कार्यकर्ता 24 घंटे दिन रात खड़े रहकर लगा रहे नजर। रजाई गद्दे के साथ रात में भी ईवीएम की कर रहे निगरानी। गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, छठे चरण में भाजपा करेगी अच्छा प्रदर्शन, लेकिन 7वें चरण में भाजपा का होगा सफाया। कहा, भाजपा के लिए 2.5 का आंकड़ा भी पार करना होगा मुश्किल। बोले आवारा पशु ले डूबेंगे भाजपा को। 130 सीटों में सिमट जाएगी भाजपा। अखिलेश यादव के कुंडी लगाने वाले बयान पर राजा भैया का पलटवार। कुंडा को कुंडी बनाने में लग जाएंगी 7 पीढ़ियां। यह कहा, 10 मार्च को ना तो सपा की सरकार बनेगी और ना बनने दूंगा। टिकट बुक करने पर तेज हुई सियासी तकरार। योगी बोले, विपक्षी नेताओं की विदेश जाने की 11 मार्च की टिकट बुक। अखिलेश यादव का दावा, 11 मार्च को भाजपा नेताओं ने बुक किया अपने टिकट। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने प्रचार से पहले हनुमानगढ़ी में लिया आशीर्वाद। इसके बाद रामलला के भी किए दर्शन पूजन। संतों से भी सीएम योगी ने की मुलाकात। पांचवें चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अयोध्या में अखिलेश यादव ने किया हनुमानगढ़ी के दर्शन। विधि विधान से की पूजा अर्चना, मांगा जीत का आशीर्वाद। हरिद्वार के ज्वालापुर में जीएसटी टीम की छापेमारी से मचा हड़कंप। एक ट्रक से भारी मात्रा में बिना बिल बरामद हुए तंबाकू उत्पाद को किया जब्त। मुखबिर की सूचना पर कई घंटों चली छापेमारी की कार्रवाई। बागेश्वर के नाघर मंजला गांव के 45 गांव आज भी पेयजल योजना से महरूम। 3 से 4 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाती हैं महिलाएं। हर घर नल जल योजना के तहत 1 साल पहले बिछाई गई थी पाइपलाइन, लेकिन अब भी पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण। पौड़ी जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्दीक करने वाले आंकड़े आए सामने। अप्रैल 2021 से अब तक 12 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पीड़ा के बाद इलाज न मिलने से हो चुकी मौत। इसकी रिपोर्ट आई सामने। 108 सेवा पर जुर्माना लगने के बाद भी स्थिति में नहीं हुआ सुधार। महाशिवरात्रि पर्व पर तय हो गई बाबा केदार के कपाट खोलने की तारीख। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में तय की जाएगी तिथि। कपाट तिथि को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति ने शुरू की तैयारियां। यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने की तैयारी में जुटा प्रशासन।
जोशीमठ में मौसम का बदला मिजाज। चमोली में पिछले 2 दिन से जारी है बर्फबारी। 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी। औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और माणा में बर्फबारी से बदला मौसम। बड़कोट में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। यमुना घाटी के निचले क्षेत्रों में जमकर हुई बारिश। यमुनोत्री, जानकी चट्टी, खरसाली, गुलाबी कांठा एक बार फिर बर्फ की चादर से ढके। मौसम के बदलने से तापमान में आई गिरावट। बर्फीली हवाओं से बढ़ रही ठंड। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। मौसम ने ली करवट। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से तापमान में आई भारी गिरावट। ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे लोग। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली पिता और उनकी बेटी की फंदे से लटकी लाश। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पेट्रोल पंप कर्मी का देर रात शराब पीने को लेकर पत्नी से हुआ था झगड़ा। पत्नी के सोने के बाद 1 साल की बेटी को लेकर दूसरे कमरे में चला गया था मृतक। बहरामपुर में संदीप एन्क्लेव की घटना। बरेली में एक युवक और युवती ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या। लड़की के घर वालों को दोनों के इश्क से था एतराज। बरेली शाहजहांपुर सीमा पर हुलास नगला के पास रेलवे ट्रैक पर पास अलग अलग जगह एक ही गांव के युवक युवती के मिले शव। दोनों ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के गोटिया में मिठाई विक्रेता के घर में सिलेंडर फटने से लगी आग। व्यवसायी समेत एक कर्मचारी झुलसा। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग से झुलसकर दोनों लोगों के अस्पताल में किया गया भर्ती। आजमगढ़ के फूलपुर में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद शासन ने चलाया विशेष अभियान। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जनपद के सभी जिलाधिकारी और सीएमओ को पत्र भेजकर जहरीली शराब के सेवन से बीमार लोगों के इलाज के लिए जारी किया प्रोटोकॉल। कानपुर देहात में मारपीट में युवक को मारी गोली। खेत में तारबंदी को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। 2 युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दर्ज किया मामला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जुम्मे की नमाज के बाद छात्रों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के अमाता इलाके में 19 फरवरी को छात्र नेता अनीस की हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रोटेस्ट। कासगंज में 7 दिन पहले हुई हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक पति के छोटे भाई के साथ पत्नी के थे अवैध संबंध। पुलिस ने पत्नी और देवर को किया गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त डंडा किया गया बरामद। कासगंज सदर कोतवाली इलाके में 2 दिन पूर्व दिव्यांग किसान की हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। दिव्यांग किसान होरीलाल के भतीजे को हत्या के आरोप में किया गया गिरफ्तार। भतीजे रणबीर ने गला रेतकर की थी हत्या। पुलिस ने होरीलाल के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू किया बरामद। आरोपी की मां और पत्नी ने मृतक से थे अवैध संबंध। शराब पिलाकर वारदात को दिया अंजाम। बस्ती रेलवे की जीआरपी टीम ने 3 अंतर्राज्यीय महिला तस्करों को किया गिरफ्तार। 9 बोरों में 305 प्रतिबंधित कछुए किए बरामद। कछुओं को बंगाल ले जा रही थी महिला तस्कर। कछुओं को चीन समेत अन्य देशों में भेजने की थी तैयारी। बरामद कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 20 लाख रुपए। बुलंदशहर में सालाना निरीक्षण करने पहुंचे एडीजी राजीव सभरवाल ने पुलिस लाइन सहित एसएसपी कार्यालय, एलआईयू कार्यालय के साथ महिला सेल का भी किया निरीक्षण। कई थानों के पुलिसकर्मियों का लिया टेस्ट। पूछा आपात स्थिति में कैसे करेंगे लोगों को काबू। यूक्रेन और रशिया के बीच छिड़े युद्ध को लेकर लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में हुई नमाज। विश्व शांति के लिए मांगी गई दुआ। शांति के लिए की गई अपील। लखनऊ के गोमती नगर विकासखंड की रहने वाली ऋषिका घोष भी यूक्रेन में फंसी। 3rd ईयर एमबीबीएस की छात्रा है ऋषिका घोष। वीडियो कॉल पर बात करते हुए भावुक हुई। मां ने भारत सरकार पर जताया भरोसा। कहा बच्चों को वापस लाएगी सरकार। नोएडा की एक बेटी विश्वा भी यूक्रेन में फंसी है। विश्वा यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई थी, लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध में फंस गई। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से नहीं लौट पाई भारत। वीडियो कॉल के जरिए बयान किए वहां के हालात। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बरेली के दर्जनों छात्र यूक्रेन में फंसे। बरेली के आंवला निवासी मेडिकल छात्र अभय प्रताप सिंह ने वीडियो वायरल कर बताए यूक्रेन के हालात। अभय ने बताया कि रूस की सेना ने एयरपोर्ट पर किया कब्जा। एयरपोर्ट से भागकर बचाई मेडिकल छात्र अभय ने अपनी जान।
इटावा यूक्रेन के डिनिप्रो शहर में फंसे छात्र के घर बेटे की सुरक्षा को लेकर परिजन कर रहे प्रार्थना, बच्चों की सुरक्षित घर वापसी की कर रहे दुआ। यूक्रेन के एमबीबीएस के छात्र के पिता ने सरकार से लगाई गुहार, कहा पीएम उठाएं उचित कदम। यूक्रेन से दिल्ली लौटे बिजनौर के रहने वाले छात्र मोहम्मद अम्मार के परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं। हमले से पहले रात में ही फ्लाइट पकड़कर लौटा दिल्ली। यूक्रेन में फंसे अपने दोस्तों का वीडियो कॉल पर लिया हाल। वतन वापस लौटते ही रूस ने यूक्रेन पर कर दिया था हमला। बिजनौर के नजीबाबाद के रहने वाले दर्जनों छात्र अब भी यूक्रेन में फंसे हैं। छात्रों के परिजनों ने सरकार से स्पेशल विमान भेजकर बच्चों को वापस लाने की लगाई गुहार। एयर स्पेस बंद होने के चलते छात्रों की वतन वापसी में हो रही देरी। 7 दिन की गिरावट के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में दिखा बाउंस बैक। शानदार बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स, निफ्टी, मेटल, रियल्टी, पावर शेयरों में जोरदार तेजी। 1328 अंकों की बढ़त के साथ 55,858 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स में। 410 अंकों की मजबूती के साथ 16,658 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट के बाद भी सोना 50,000 और चांदी 65,000 के पार। 1620 रुपए की गिरावट के साथ 50,868 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का रेट। वहीं 65,165 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी।